बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास न्यू फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ था बेटा। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था बेटा। आज हम इसी एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा। तो अब देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। अब इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। अब इसमें क्या कहता है, वो कहते हैं सेपरेट। सेपरेट से क्या मुराद है बेटा कि अलग अलग करें इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने क्या करना है बेटा, सेपरेट करने हैं, अलग अलग करने हैं। तो अब देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें उसने हमें एक नंबर दिया हुआ है बेटा। ठीक है, 2 - 7 अयोटा और 4 + 5 अयोटा। अब उसने कहा है कि इसमें से आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करना है बेटा, अलग अलग करना है। तो अब देखें, चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ बेटा। अब इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो आपके सामने है। सबसे पहला आप क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिख देंगे। अब देखें, 2 - 7 अयोटा और 4 + 5 अयोटा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे बेटा, आपने 9th क्लास के अंदर भी एक मेथड पढ़ा था जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन। ठीक है। अब इस रैशनलाइजेशन के मेथड में क्या होता है बेटा कि जो आपके पास ये नीचे वाली रकम होती है, क्या होती है, ये नीचे वाली जो रकम होती है इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट। क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट में ये होता है कि इसके अंदर 2 रकमें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। आप क्या करते हैं, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है इसका साइन तब्दील हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो क्या हो जाता है, प्लस का। तो इसको कहते हैं कि हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर का क्या लिया, कॉन्जुगेट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन मेथड करना है। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है कि इसी चीज़ का कॉन्जुगेट लेके हमने वही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना, जैसे कि आपके सामने है। अब इस रकम का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये दरमियान वाला साइन तब्दील हो जाएगा, अयोटा वाला। ठीक है, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जो वैल्यू बन जाएगी 4 - 5 अयोटा। तो वही रकम हमने इधर मल्टीप्लाई भी कर दी और वही रकम हमने क्या कर दी बेटा, डिवाइड भी कर दी। तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, अब जब रैशनलाइजेशन कर दिया तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। अब पहले क्या करेंगे, इस 2 को इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, जैसे कर दिया, 2 को सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -7 अयोटा को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे अब देखें, एक आपने छोटी क्लास के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, कौन सा, a + b इंटू a - b। ये इक्वल होता है बेटा a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो नीचे वाली रकमों में मैंने यही फार्मूला यूज किया। देखें, 4 + 5 अयोटा था, 4 - 5 अयोटा था, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, -5 अयोटा का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे। 2 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 अयोटा आ जाएगा। आगे -7 अयोटा को 4 से करेंगे तो -28 अयोटा। -7 अयोटा को -5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +35 अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। और देखें, नीचे 4 का स्क्वायर लें 16, माइनस वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर लिया 25 अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें, अब देखें 8 वैसे का वैसे। अब ये माइनस का 10 अयोटा है, माइनस का 28 अयोटा है, तो ये माइनस का 38 अयोटा बच जाएगा, +35 वैसे का वैसे। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। नीचे भी सेम इसी तरह से। अब देखें, 16 आ गया, -25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करें, 8 वैसे का वैसे,
-38 अयोटा भी वैसे का वैसे। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, नीचे भी सेम यही प्रोसेस, 16 + 25 आ जाएगा। अब देखें मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास बेटा 8 है ना प्लस का, माइनस का 35 है, तो ये माइनस का 27 रह जाएगा, ठीक है बेटा, और साथ क्या आ जाएगा माइनस का 38 अयोटा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, अब ये 41 इसके बट्टे में अलग डाल दें और इसके बट्टे में अलग डाल दें, तो ये -27 ओवर 41, माइनस का 38 ओवर 41, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब ये जो हमारे पास बेटा बगैर अयोटा वाली रकम होती है, ये हमारे पास होता है रियल पार्ट, और जो अयोटा वाली रकम होती है इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक हो गया। अब देखें मैंने नीचे लिख भी रखा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है -27 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है हमारे पास वो क्या है बेटा -38 ओवर 41। तो ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या कर दिया बेटा, दोनों सेपरेट कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखें जी, ये आपके सामने पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या है -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट आपने इसकी रैशनलाइजेशन नहीं करनी है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर खत्म करना है। किस फार्मूले से बेटा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखें -2 का स्क्वायर आ गया, +3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, +2 × -2 × 3 अयोटा ओवर 1 + अयोटा, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, +3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 अयोटा का स्क्वायर, वैसे का वैसे। दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से करेंगे तो 12 अयोटा, वैसे का वैसे। और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा 1 + अयोटा, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट इसमें अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब देखें 4 वैसे का वैसे, +9 वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, -12 अयोटा वैसे का वैसे, और नीचे वाला 1 + अयोटा भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये 4 है, ये प्लस माइनस हो जाएगा 9। अब 4 - 9 तो क्या रह जाएगा बेटा माइनस का 5 और माइनस का 12 अयोटा, वैसे का वैसे, ओवर 1 + क्या आ जाएगा अयोटा। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू बन गई, ये देखें जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 किया है उस तरीके से बन गई। तो अब इसकी क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का तरीका मैंने पिछले सवाल के अंदर भी बताया है। तो क्या करेंगे, नीचे वाली रकम का बेटा कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देखें ये कॉन्जुगेट लिया तो 1 - अयोटा आएगा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ पे बेटा आप फार्मूला लगा दें, ठीक है। अब देखें 5 जो है -5 मल्टीप्लाई हो गया 1 - अयोटा से, और -12 अयोटा भी किससे मल्टीप्लाई हो गया 1 - अयोटा से, और नीचे क्या यूज करते बेटा हमने फार्मूला यूज किया। अब देखें मल्टीप्लाई करें इसको, -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को जब -अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद -12 अयोटा को 1 से करेंगे तो -12 अयोटा आ जाएगा, -12 अयोटा को -अयोटा से करेंगे तो +12 अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, और नीचे 1 - अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें, -5 वैसे का वैसे, प्लस का 5 अयोटा है, माइनस का 12 अयोटा है, तो ये -7 अयोटा रह जाएगा। 12 वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 1 - -1 अयोटा स्क्वायर की जगह इधर भी क्या कर दिया -1 पुट कर दिया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो -5 - 7 अयोटा वैसे का वैसे, इन दो रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 वैसे का वैसे। अब देखें मजीद इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये -5 और -12 तो कितना हो गया -17 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। दरमियान में -7 और 2 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब इसमें से मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर भी बताया था कि रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या कर दिए अलग कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी, ये हमारे पास है थर्ड पार्ट अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे बेटा रैशनलाइजेशन कर देंगे। अब नीचे वाली चीज़ का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया।
उसके बाद ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेटा, फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें अयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस अयोटा से और नीचे क्या यूज़ हो गया बेटा, फार्मूला यूज़ हो गया। अब देखें अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 1 माइनस अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए मजीद सिंपलीफाई करें, अब ये वाला अयोटा तो वैसे का वैसे आ गया, माइनस भी वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी, ओवर 1 माइनस वैसे का वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई जब करेंगे तो ये अयोटा वैसे का वैसे, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 वैसे का वैसे आ जाएगा और नीचे देखें 1 वैसे का वैसे प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब इसी 2 को अयोटा के नीचे अलग पुट कर दें और 1 के नीचे अलग पुट कर दें, तो अब देखें इसको सीधा करके लिखें। अब ये 1 और 2 पहले लिख दिया और अयोटा और 2 बाद में लिख दिया। तो इसमें ये जो रकम है ये बगैर अयोटा वाली है, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, रियल पार्ट होगा, क्या होगा, रियल पार्ट होगा। और जो अयोटा वाली के साथ रकम है तो ये क्या होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये सेम वैसा पार्ट है जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया था। इसमें क्या है, ऊपर वाली रकम का स्क्वायर है बेटा और नीचे रकम क्या है, सिंपल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम का स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, जवाब आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका दूसरा पार्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर दूसरा पार्ट समझ आया है तो बेटा ये पार्ट आप खुद ट्राई करें। तो मैंने यहाँ तो हल कर रखा है, तो मैं आपको मज़ीद इसमें डिटेल नहीं बता रहा, तो बेटा आप इसको खुद सिंपलीफाई कर लें। अगर सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो मैं ये आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर कहीं पे आपको मिस्टेक लग रही है तो यहाँ से आप आके देख लें, ठीक है। तो पहली बात ये है कि आप अगर खुद करना चाहते हैं तो दी बेस्ट है, अगर खुद नहीं करना चाहते तो यहाँ से आके आप थोड़ा सा खुद माइंड लड़ा के समझ लें, ठीक है। तो पहली तो बात ये होगी कि अगर आपको दूसरा सवाल समझ आ गया था इसका दूसरा पार्ट, तो ये पार्ट इजीली आप कर सकते हैं। बाकी है कैलकुलेशन तो आप माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। और कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने इसके अंदर यूज़ की थी, फार्मूला जैसे हो गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, वो मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और हमारी हौसला अफजाई कर दें, हौसला अफजाई हमारी कैसे होगी, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल।